एलेक्स अपनी माँ के कैंपेन के लिए टेक्सास में स्पीच देता है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। जिस होटल में एलेक्स ठहरा हुआ था मिगुल भी वही था। मिगुल एलेक्स के पास आकर कहता है, तुम्हें पता है आज की रात हम दोनों सेम होटल में ही हैं। एलेक्स उससे कहता है, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हम दोनों फिर से हुकअप कर लेंगे। मिगुल कहता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो एलेक्स कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपनी फालतू सी उस वॉशिंगटन वेबसाइट पर मेरी माँ के कैंपेन को लेकर ये पोस्ट डाली कि हम टैक्सेस को फ्लिप करने का सोच रहे हैं। मिगुल कहता है, ये बात तुमने ही तो मुझे कंफर्म की थी। एलेक्स कहता है, मैं केवल एक बात कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, मुझसे दूर रहो। एलेक्स वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वो देखता है हेनरी वहाँ आ गया था। एलेक्स उसके पास जाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अभी के अभी मेरे रूम में चलना होगा। वो हेनरी को लेकर अपने रूम में ले जाता है। मिगुल ने ये सब देख लिया था। एलेक्स के रूम में आकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब दोनों साथ में बैठे होते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एलेक्स हेनरी से पूछता है, क्या कभी तुम्हारा दिल टूटा है? हेनरी कहता है, उस दिन जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी। दोनों साथ में सोए हुए थे। अगली सुबह ज़ेरा एलेक्स को जगाने के लिए आती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होने वाला था। एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वो हेनरी से कहता है, तुम्हें जल्दी से छुपना होगा। उसकी आवाज़ ज़ेरा तक पहुंच जाती है। ज़ेरा कहती है, क्या कोई अंदर है? मैं अभी के अभी अंदर आ रही हूँ। ज़ेरा जब अंदर आती है तो एलेक्स पूरी तरीके से न्यूड था। हेनरी उस वक्त अलमीरा में छुप चुका था। ज़ेरा एलेक्स से कहती है, ये किसका फ़ोन है यहाँ? तुम्हारे साथ यहाँ कोई लड़की थी ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज तुम्हारी माँ की स्पीच होने वाली है और तुम किसी रैंडम लड़की के साथ यहाँ हुकअप कर रहे थे। वो हर जगह उस लड़की को ढूंढने लगती है। एलेक्स कहता है, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी अलमारी से उसे आवाज़ सुनाई देती है। ज़ेरा जैसी अलमारी खोलती है तो हेनरी वहाँ बैठा हुआ था। ज़ेरा उसे देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो एलेक्स से कहती है, ये सब कब से चल रहा है? एलेक्स कहता है, न्यू ईयर्स वाले दिन से। ज़ेरा कहती है, क्या किसी और को इस बारे में पता है? एलेक्स कहता है, सिर्फ तुम्हें पता है, स्टाफ की एक लेडी को और नोरा को भी पता है। हेनरी कहता है, बेatrice को भी पता है, वो हमारे लिए बहुत खुश है। एलेक्स कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। तभी ज़ेरा कहती है, अपनी ये बातें बंद करो, आज कैंपेन का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? एलेक्स उससे कहता है, प्लीज़ मॉम को कुछ मत बताना। ज़ेरा उससे कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद उन्हें बताना होगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूंगी कि तुम प्रिंस हेनरी से दूर रहो तो ऐसा तुम नहीं करने वाले। एलेक्स कहता है, हाँ मैं नहीं कर सकता। ज़ेरा कहती है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर अपने कपड़े पहनो और नीचे लॉबी में आओ। वो हेनरी से कहती है, आप भी अभी के अभी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाइए। एलेक्स अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ दिनों से मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहा था। लेटली मैं किसी से मिला जिसे मैं पसंद करने लगा। तो उसकी माँ कहती है, सिर्फ इतनी सी बात है? कौन है वो लड़की? क्या वो अमेरिकन नहीं है? एलेक्स कहता है, हाँ वो अमेरिकन नहीं है, पर वो एक लड़की भी नहीं है, वो एक लड़का है, और वो लड़का हेनरी है। एलेक्स की माँ कहती है, तुम प्रिंस की बात कर रहे हो? इंग्लैंड के प्रिंस हेनरी की? एलेक्स कहता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एलेक्स की माँ एक सेकंड के लिए शॉक ज़रूर हो गई थी, पर वो अपने रूम में पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और एलेक्स को गले लगाते हुए कहती है, तो तुम गे हो, बायसेक्सुअल हो या पैनसेक्सुअल हो? एलेक्स कहता है, मैं बायसेक्सुअल हूँ मॉम। उसकी माँ कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि क्या तुम हेनरी को लेकर इतना सीरियस हो कि तुम इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हो? क्या तुम उसके साथ फ्यूचर देखते हो? क्योंकि ये डिसीज़न तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करने वाला है। एलेक्स कहता है, मुझे नहीं पता मॉम कि अभी तक हम उस जगह हैं या नहीं। एलेक्स की माँ कहती है, हम में पहले कभी भी इस तरीके की बातें नहीं हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें एनल इंटरकोर्सेस के दौरान कॉन्डम पहनना ज़रूरी है, और अगर तुम बॉटम हो तो तुम्हें HPV वैक्सीन ले लेना चाहिए। एलेक्स को ये सुनकर काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है, आप सच में रिडिकुलस हैं। वो एलेक्स से कहती है, तुम्हें अपने फादर को भी इस बारे में बताना होगा, और हमेशा याद रखना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एलेक्स कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ मॉम। एलेक्स तुरंत हेनरी को मैसेज करता है, मैंने आखिरकार अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगी, बल्कि इस बात का डर था कि सच जानने के बाद वो मुझे अलग तरीके से देखना शुरू ना कर दें। एनीवेज, मेरी मदर की बुक पब्लिश हुई है, इसलिए हम लोगों ने एक वैकेशन हाउस खरीदा है। मैं डैड और नोरा के साथ वहाँ जाने वाला हूँ। डैड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें भी इनवाइट करूँ, तुम आओगे ना? और अपने साथ पर्सी को भी लेकर आना, नोरा का कहना है। हेनरी पर्सी को लेकर पहुँच जाता है। पर्सी, जो कि हेनरी का फ्रेंड था,
पर्सी और नोरा एक दूसरे को पसंद करते थे। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ एलेक्स का डैड ऑस्कर उन सबका वेलकम करता है। हेनरी उन सबके साथ बहुत एंजॉय करता है। वो लोग पार्टीज़ में जाते हैं। हेनरी वो कंट्री लाइफ देखता है जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी और उसे एलेक्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। एलेक्स को भी धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था कि उसे हेनरी से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर देखता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है तो ऑस्कर उससे पूछता है, हेनरी अभी तक नहीं उठा? एलेक्स कहता है, रात को उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ऑस्कर कहता है, मुझे लगता था कि हेनरी कैंडी गर्ल टाइप्स है, पर वो काफ़ी टफ गाय है। एलेक्स हंसते हुए कहता है, हाँ, जैसा वो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वो टफ है। तो आपको हेनरी अच्छा लगा ना? ऑस्कर कहता है, उसमें बुरा लगने जैसा है ही क्या? अपने इस ओल्ड डैड पर थोड़ा भरोसा रखो एलेक्स। जब तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों साथ साथ थे और तुम्हारी माँ तुमसे प्रेग्नेंट हो गई थी, तब हमें लगा था कि ये आइडिया ठीक नहीं है, ये एक स्टूपिड आइडिया था। पर आज देखो हम कहाँ हैं। कभी कभी हमें वो करना होता है जो हमारा दिल चाहता है। एक जगह खड़े रहने से कुछ नहीं होता, हमें आगे बढ़ना होता है। अपनी डैड की बातें सुनने के बाद एलेक्स डिसाइड कर लेता है कि वो हेनरी को अपना प्यार कन्फेस कर देगा। दोनों साथ में पूल में थे। तभी एलेक्स उससे कहता है, मैं सोच रहा था मॉम के इलेक्शन के बाद लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी ना। हेनरी उससे पूछता है, क्यों? एलेक्स कहता है, क्योंकि मॉम अपने ऑफिस में बिजी हो जाएंगी, मुझे इलेक्शन की परवाह करने की ज़रूरत नहीं होगी और मेरे पास और भी ज़्यादा आज़ादी होगी। नेक्स्ट समर जब हम दोनों यहाँ आएंगे तो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बिना किसी की परवाह किए आराम से घूम सकेंगे। और अगर हमें कोई देख भी लेगा तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वो तुम्हें सारी जगह ले जाऊंगा जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो ये सब कह ही रहा था जैसे हेनरी को अंदाज़ा हो गया था कि एलेक्स उससे आगे क्या कहने वाला है। वो अचानक रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। आधी रात को वो अपना सामान पैक कर लेता है और एलेक्स को अकेला छोड़कर वो लंदन वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो अपनी बहन बेatrice को बताता है, मैंने एलेक्स के साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया। बेatrice कहती है, पर क्यों? क्या ग्रैंडफादर को पता चल गया था? हेनरी कहता है, नहीं, पर मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा था। मुझे डर था कि कहीं मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दूँ। बेatrice उससे पूछती है, क्या तुम एलेक्स को प्यार करते हो? हेनरी कहता है, मैं उससे प्यार करता भी हूँ, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। एलेक्स हेनरी का फ़ोन ट्राई करता रहता है पर हेनरी एक भी बार उसका फ़ोन नहीं उठाता। हेनरी अकेले में एलेक्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता था। एलेक्स का भी बुरा हाल हो गया था। वो अपनी फ्रेंड नोरा से कहता है, वो मेरे कॉल्स और मैसेजेस को अवॉइड कर रहा है। क्या पर्सी ने उसके बारे में कुछ बताया? नोरा कहती है, पर्सी ने बताया कि हेनरी कभी कभी खुद को एकदम अकेले में बंद कर लेता है और वो कब तक बाहर आएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। एलेक्स कहता है, पर मैं उसका इंतज़ार करते करते पागल हो रहा हूँ। नोरा उससे कहती है, फिर तुम्हें डायरेक्ट लंदन जाना चाहिए। एलेक्स कहता है, अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहेगा तो? नोरा कहती है, कम से कम तुम्हारे पास एक क्लियर आंसर तो होगा ना। आखिरकार हेनरी को खबर मिलती है कि एलेक्स उसके गेट पर खड़ा है। एलेक्स हेनरी को देखकर कहता है, क्या हम प्लीज़ आपस में बातें कर सकते हैं? हेनरी उससे कहता है, तुम्हें जो भी कुछ कहना है कहो, पर उसके बाद तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। एलेक्स कहता है, तुम्हें क्या हो गया है हेनरी? एक हफ्ते पहले हम दोनों कितने खुश थे और तुम अचानक बिना मुझसे कुछ कहे वहाँ से गायब हो गए। हेनरी कहता है, मैंने शुरुआत से तुमसे कहा था कि मैं वो नहीं बन सकता जो तुम मुझे बनाना चाहते हो, और मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? इस तरह आधी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एलेक्स कहता है, हेनरी, तुम्हारे लिए आसान होगा सब कुछ एक झटके में ख़त्म कर देना, पर मेरे लिए नहीं है। हेनरी कहता है, तुम्हें लगता है मेरे लिए ये सब आसान है? एलेक्स कहता है, तो मैं और क्या समझूं? मुझे बस इतना पता है कि यहाँ मैं अकेला खड़ा हूँ जो हम दोनों के लिए लड़ रहा है। हेनरी कहता है, क्योंकि ये सब कुछ करके तुम्हारी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलेक्स कहता है, हाँ सही कहा तुमने, जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो आधी रात को मेरे रूम से चला गया बिना मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दिए। मैं समुद्र पार करके उसके लिए आधी रात के वक्त बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आया, सिर्फ ये कहने कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये जानने के बाद भी कि शायद वो मुझसे सेम लाइन नहीं कह पाएगा। और तुम कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? और अगर हमारे बीच अब सब कुछ ख़त्म है, कम से कम मुझे एक एक्सप्लेनेशन तो मिलनी चाहिए ना। हेनरी कहता है, बस एक बार तुम मुझे उस नज़र से देखो जो मैं सच में हूँ। तुम मुझे वो मत देखो जो तुम मुझे बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारी तरह रेकलेस नहीं हो सकता एलेक्स। मेरे पास तुम्हारी जैसी लविंग और सपोर्टिव फैमिली नहीं है। मेरे कंधों पर सालों से चलते आ रहे इतिहास का बर्डन है।
मेरी ज़िंदगी मेरी है ही नहीं एलेक्स। मैं तुम्हें चाहता हूँ पर मैं अपनी लाइफ में तुम्हें नहीं ला सकता। और अगर मेरे ऐसा करने पर तुम मुझे एक कावर्ड बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। एलेक्स कहता है, मैंने कभी भी तुम्हें कावर्ड नहीं बुलाया। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना। एंडी कहता है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है एलेक्स, और ये तुम भी जानते हो। एलेक्स कहता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझसे कहना होगा कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ। हेनरी कहता है, प्लीज़ एलेक्स, मेरे लिए ये सब टफ मत बनाओ। एलेक्स कहता है, नहीं, मुझे अगर थोड़ी सी भी होप दिख रही है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। और अगर तुमने बस एक बार मुझसे कहा कि तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते तो प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। ये सुनकर हेनरी कहता है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। वो उसे एक म्यूज़ियम में लेकर आता है और उससे कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे यहाँ लाया करते थे। अब मुझे यहाँ रात के वक्त आना पसंद है क्योंकि जब मैं इन स्टैचूज़ को देखता हूँ तो कोई भी मेरे आसपास नहीं होता जो मेरा फ़ोटो क्लिक कर ले या मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैं इन स्टैचूज़ के बीच में से एक शैडो की तरह घूम सकता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मुझे किसी से प्यार होगा तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा और हम दोनों मिलकर इन स्टैचूज़ के बीच डांस करेंगे। हेनरी जैसे ही ऐसा कहता है, एलेक्स तुरंत अपने फ़ोन में एक सॉन्ग प्ले कर देता है और वो दोनों वहाँ डांस करने लगते हैं। हेनरी उसे हग करते हुए कहता है, एलेक्स प्लीज़ मेरे साथ पेशेंट रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हम दोनों के लिए बहादुर बनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब लोग मुझे लेकर हिस्ट्री लिखें तो उस हिस्ट्री में तुम भी हो और हमारा प्यार भी हो। उस रात आखिरकार दोनों के बीच सारी दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। अब एलेक्स के वापस जाने का समय आ गया था। हेनरी उसे अपनी रिंग देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास हो। एलेक्स भी उसे अपनी नेक चेन दे देता है जिसमें उसने की डाली हुई थी और उससे कहता है, अब हम दोनों इवन हैं। एलेक्स उसे हक करते हुए कहता है, आई लव यू हेनरी। हेनरी कहता है, तुम्हें ये इलेक्शन जीतना है एलेक्स। एलेक्स के जाने के कुछ दिनों बाद ही हेनरी को एक न्यूज़ मिलती है। बेatrice उसे बताती है, तुम्हारे और एलेक्स के बीच के ईमेल्स को हैक कर लिया गया है। किसी ने उन ईमेल्स को रातों रात इंटरनेट पर भी पोस्ट कर दिया है। तुम दोनों की सिक्योरिटी फ़ोटोज़ भी हर जगह वायरल हो रही हैं। हेनरी कहता है, मैं एलेक्स से एक बार बात करना चाहता हूँ। तभी शान कहता है, आप नहीं कर सकते सर, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेatrice कहती है, इन लोगों ने मेरे फ़ोन और लैपटॉप को भी ले लिया है। एंडी कहता है, ये सब क्या है शान? तो शान कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मुझे ये पहले से ऑर्डर्स मिले हैं। हेनरी कहता है, तुम्हें ऑर्डर देने वाला मैं हूँ, समझ गए ना? तभी बाहर जो स्टाफ मेंबर खड़ा था वो कहता है, आई एम सॉरी सर, पर हमें बकिंघम पैलेस से ऑर्डर मिले हैं। हेनरी शान से कहता है, मैं उसे एक मैसेज तो कर सकता हूँ ना? शान कहता है, मैंने कोशिश की थी, वाइट हाउस में मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मैंने बात करने की कोशिश की पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत जल्दी ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर शो होने लगती है। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेटे और प्रिंस हेनरी के बीच रोमांटिक रिलेशंस हैं। प्रेसिडेंट यानी एलेक्स की माँ से भी उसके इंटरव्यूज़ में इस बारे में पूछा जा रहा था। एलेक्स को न्यूज़ चैनल से पता चलता है कि ईमेल्स लीक होने के कुछ टाइम बाद ही मिगुल ने भी अपनी वेबसाइट पर इस बारे में लिखना शुरू कर दिया था। न्यूज़ रिपोर्टर मिगुल से पूछती है, एलेक्स एक प्राइवेट सिटीज़न है तो आपने उनको लेकर इस तरीके की पोस्ट क्यों डाली? किसी को भी उनकी प्राइवेट लाइफ से फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मिगुल कहता है, क्योंकि वो अपनी माँ के कैंपेन में काम कर रहे हैं तो अब वो एक प्राइवेट सिटीज़न नहीं है। ईमेल से क्लियरली शो होता है कि प्रिंस हेनरी के साथ उनकी रिलेशनशिप कुछ और ही है और इस बात को एग्जामिन करना मेरी जॉब है, तो मैं वही कर रहा हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर कहती है, बहुत अजीब बात है कि आपने 2 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे ईमेल्स रीड कर लिए और अपना आर्टिकल भी पब्लिश कर लिया। एलेक्स को क्लियर हो गया था कि मिगुल ही ये सब के पीछे है। एलेक्स एक कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोल देता है, हेनरी और मैं इस साल की शुरुआत से एक दूसरे के साथ साथ हैं। हमारे ईमेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हम दोनों को ही पता था कि एक पब्लिक फिगर होना क्या होता है, इसलिए हम इस बारे में किसी को शेयर नहीं करना चाहते थे। पर बहुत ही गलत तरीके से हमारे मोस्ट प्राइवेट इंटीमेट थॉट्स को वायरल कर दिया गया। हमारा हक हमसे छीन लिया गया। ये हमारा हक था कि कब और कहाँ हमें हमारी रिलेशनशिप के बारे में शेयर करना है, बल्कि हर वो इंसान जो LGBTQ कम्युनिटी से है उसके पास ये हक होना चाहिए कि कब वो अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ है। मुझे एक इंसान से प्यार हुआ जो एक आदमी था और वो आदमी एक प्रिंस था।
उस प्रिंस ने मेरे दिल को कैप्चर कर लिया है और मेरी लाइफ को पहले से बहुत बेटर बना दिया है। प्रिंस हेनरी, अगर तुम ये देख रहे हो, आई होप एक दिन हमारे पास ये मौका हो कि हम अपने रिश्ते के बारे में पूरी पब्लिक को बता सके, वो भी अपनी खुद की मर्जी से। ज़रा और एलेक्स बैठकर एलेक्स का इंटरव्यू देख रहे थे। ज़रा उससे कहती है, मुझे तुम पर फ़क्र है, तुम्हारी स्पीच ज़बरदस्त थी। एलेक्स पूछता है, क्या इसकी वजह से मॉम के इलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है? ज़रा कहती है, कहा नहीं जा सकता, इसके लिए तो एक हफ्ते का इंतज़ार करना होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारी मॉम इलेक्शन जीत ही जाए। एलेक्स कहता है, काश हेनरी इस वक्त मेरे साथ होता। अगर वो ये स्पीच देख रहा होता तो वो बहुत वरिड हो जाता। जब वो वरिड हो जाता है ना, तो उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वो बहुत क्यूट लगता है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। ज़रा ये सब सुनते हुए कहती है, ओह गॉड, मुझे तुम्हारा कुछ करना होगा। ज़रा तुरंत शान श्रीवास्तव को कॉल करते हुए कहती है, हमने प्रॉमिस किया था कि हम इन फ़ोन्स को इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। वो इमरजेंसी फ़िलहाल आ गई है। प्रेसिडेंट के बेटे मेरे ऑफिस में हैं, जल्दी से जाकर प्रिंस हैंडी से उनकी बात कराओ, वरना तुम कभी भी मुझे नेकेड नहीं देख पाओगे। एलेक्स ये सब सुनकर कहता है, ज़रा तुम और शान डेटिंग कर रहे हो? ज़रा कहती है, हर कोई तुम्हारी तरह इडियट नहीं होता, हमें पता है कि रिलेशनशिप को सीक्रेट कैसे रखना है। शान तुरंत अपना फ़ोन हैंडी के पास लेकर आता है और उससे एलेक्स की बात कराता है। हैंडी उससे पूछता है, तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो ना? एलेक्स कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं अभी के अभी लंदन आ रहा हूँ। एलेक्स लंदन पहुंच जाता है और हैंडी को गले लगाते हुए कहता है, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हैंडी उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर रहा था। एलेक्स उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हारी अपने ग्रैंडफादर से बात हुई? हैंडी कहता है, अभी तक तो नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलेक्स कहता है, तुम जिंदगी भर तो यहाँ बंद नहीं रह सकते ना। हैंडी कहता है, पहले सब लोग मुझे प्रिंस ऑफ इंग्लैंड्स हार्ट्स कहा करते थे और अब वो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। एलेक्स कहता है, कोई तुमसे नफरत नहीं करता। हैंडी उससे कहता है, वैसे तुम्हारी स्पीच बहुत ब्यूटीफुल थी, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने पर फ़क्र हो रहा था। एलेक्स कहता है, वैसे बॉयफ्रेंड से याद आया, क्या तुम्हें पता है शान किसको डेट कर रहा है? तभी वहाँ शान आ जाता है और हैंडी से कहता है, किंग आप दोनों को बुला रहे हैं। जब वो दोनों किंग के पैलेस पहुँच जाते हैं, एलेक्स कहता है, वैसे अभी भी हमारे पास मौका है, मेरे साथ मालदीव्स चलो। हैंडी कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा। फाइनली द किंग यानी हैंडी के ग्रैंडफादर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आते ही हैंडी से कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसे कैंपेन्स हुए थे हमारे एनिमीज़ के द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ बातें फैलाई थी, बस उनके नेशनल इंटरेस्ट की वजह से। हैंनरी, हो सकता है ये जो भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं ये लोगों द्वारा फैलाई गई ही हों। तभी हैंनरी कहता है, ये सारी बातें सच है ग्रैंडपा। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ ये एक ऐसा सच है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। हैंनरी कहता है, मुझे आपका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ग्रैंडपा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तुम नहीं हो ये डिसाइड करने वाले कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, वही होगा जो मैंने कहा। हैंनरी कहता है, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हें खुश रहने का हक नहीं है। फिलिप कहता है, तुम अपने कुछ समय की फालतू अटैचमेंट की वजह से हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो। हैंनरी कहता है, क्या तुमने हमारे ईमेल्स रीड किए हैं फिलिप? क्या उन्हें रीड करने के बाद तुम्हें लगता है कि ये मेरा कुछ समय का फालतू अट्रैक्शन है? एलेक्स और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तभी हैंनरी के ग्रैंडफादर कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी ईमेल्स पढ़े थे, नो डाउट तुम दोनों का प्यार जेन्युइन है, थोड़ा वल्गर भी है पर जेन्युइन है। पर हैंनरी, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा दिल नहीं बल्कि एक कंट्री है, तुम्हें हमारी ट्रेडिशनल रॉयल इमेज को बनाए रखना है। एलेक्स कहता है, हमें क्यों ट्रेडिशनल रॉयल इमेज को ही बनाए रखना है? ये सुनकर हैंनरी के ग्रैंडपा कहते हैं, आपको इस कन्वर्सेशन के बीच में बोलने का हक नहीं है, आप इस प्रॉब्लम के एक हिस्सा हैं पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये सुनकर हैंनरी कहता है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमें क्यों ट्रेडिशनल रॉयल इमेज बनाए रखनी है? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, क्योंकि नेशन एक ऐसे प्रिंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि एक गे है। तभी किंग का एक सर्वेंट आकर उससे कहता है, बाहर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। किंग उन सबसे कहता है, तुम लोग अभी के अभी अपने घर लौट जाओ, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तभी बियाट्रिस बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, हैंनरी जल्दी इधर आकर देखो। हैंनरी बाहर आकर देखता है तो यूनाइटेड किंगडम के लोग LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में बाहर खड़े हुए थे।
हेनरी उन सबको देखकर कह रहा था, फाइनली अब मैं वो प्रिंस नहीं हूँ जिसके शेमफुल सीक्रेट्स हैं। आज से दुनिया मुझे उसी रूप में जानेगी जो मैं सच में हूँ। एलेक्स भी उसके पास आ जाता है। हेनरी का ग्रैंडपा उससे कहता है, हेनरी क्या तुम श्योर हो कि तुम यही चाहते हो? एक बार तुमने ये कदम उठाया तो पीछे नहीं लौट पाओगे। हेनरी कहता है, मुझे पीछे लौटना भी नहीं है। आई लव यू एलेक्स। एलेक्स कहता है, आई लव यू टू। वो एक दूसरे को किस करते हैं और गेट खोलते हुए बाहर आ जाते हैं। सब लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे। दूसरी तरफ एलेक्स की माँ कुछ वोट से अभी पीछे चल रही थी। अब केवल टेक्सास के वोट्स ही उसे जिता सकते थे। टेक्सास जो कि उसका होम टाउन था, जिसके कैंपेन के लिए एलेक्स ने अपनी जान लगा दी थी। एलेक्स भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। हेनरी उससे कहता है, तुमने अभी तक मेरी टाई नोटिस नहीं की। एलेक्स कहता है, इस पर येलो रोजेस बने हैं। हेनरी कहता है, हाँ मैंने पढ़ा था टेक्सास के बारे में। यहाँ ऐसा कहते हैं ना कि येलो रोजेस हमारे लिए लकी साबित होते हैं। एलेक्स उससे कहता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच हेनरी। आखिरकार एलन को टेक्सास के वोट्स मिल जाते हैं और एक बार वो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। एलेक्स की मॉम अपने इंटरव्यू में कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि मिसिसिपी की हाई स्कूल स्टूडेंट जो कि ट्रांसजेंडर्स थे, उन्होंने पहली बार वोट दिया। इस इलेक्शंस के दौरान उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला। हेनरी एलेक्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करता है। एलेक्स उससे कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मेरी वो कीज़ है ना? एलेक्स हेनरी को ऑस्टिन के अपने उस पुराने घर में ले आता है और यहीं पर ये प्यारी सी मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये मूवी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे पसंद आई थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और भी अच्छी अच्छी सी रियल स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।